नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर। मैं हूं आर के सर। साथियों, 1 अगस्त 2026 को कोलकाता में एक साहित्यिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें तस्लीमा नसरीन आ रही हैं और इस कार्यक्रम में मंत्री शुभेंदु अधिकारी जी मौजूद रहेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार तस्लीमा नसरीन कौन है और ये भारत में और विश्व की राजनीति में इनके आने से हलचल क्यों मच रही है। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की एक डॉक्टर थी और ये प्रगतिशील और नारीवादी विचार रखती थी। इस सोच में वो कुछ लेखन कार्य भी करती थी। इन्होंने एक लज्जा उपन्यास लिखा और इस लज्जा उपन्यास के कारण बांग्लादेश की राजनीति में और विश्व के गलियारे में एक भूचाल सा आ गया, एक भूकंप जैसा आ गया और इसके कारण इनके उपन्यास को प्रतिबंधित कर दिया और साथ में इनको धमकी मिलने लगी और इनको देश छोड़ने के लिए फतवा जारी हो गया और अंततः इन्होंने 1994 में बांग्लादेश अपनी मातृभूमि को इनको छोड़ना पड़ा और इसके बाद वो भारत में आ गई और भारत में भी यहाँ पर भी कट्टरपंथियों ने इनका विरोध जारी रखा। जहाँ कहीं भी ये सम्मेलन में जाती थी तो वहाँ पर सम्मेलन में इनके ऊपर अटैक होते थे, इनकी पुस्तकों को फाड़ दिया जाता था। तो इन कट्टरपंथियों के फतवा जारी होने से इनको आखिरकार भारत को भी छोड़ना पड़ा और अब ये भारत इन्होंने 2007 में छोड़ दिया था। अब ये स्वीडन की नागरिक हैं और स्वीडन में ये अपना जीवन निर्वासित करती है। बस 1 अगस्त 2026 को कोलकाता में साहित्यिक कार्यक्रम में ये तस्लीमा नसरीन आ रही हैं और इसी के कारण विश्व के गलियारे और भारत की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। तस्लीमा नसरीन ने लज्जा जैसे कई उपन्यास, नाटक और कई पुस्तकें लिखी हैं। लगभग इनकी 50 पुस्तकें होंगी। इसमें 1993 में इन्होंने लज्जा लिखी थी और इन्होंने द्विखंडित, जो कि एक नारी के ऊपर लिखी गई है, और एक निर्वासन पुस्तक है इनकी। एक पुस्तक नो कंट्री फॉर वुमेन, यानी वुमेन के लिए कोई देश है ही नहीं है, कोई स्थान है ही नहीं है, यानी महिलाओं के अधिकार और सामाजिक मुद्दे को लेकर इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी। अब बात आती है लज्जा के कारण इनको देश छोड़ना पड़ा। तो लज्जा उपन्यास में आखिर है क्या, इसमें है क्या जिसके कारण इनको देश छोड़ना पड़ा। तो लज्जा में एक मेमन सिंह में बांग्लादेश में रहने वाला एक दत्त परिवार था। तो उनके ऊपर कट्टरपंथियों ने जो जुल्म किए थे, जो हिंसा की थी, उसकी कहानी है। तो अब इस कहानी को हम वर्णन करते हैं। देखिए, मेमन सिंह में एक क्षेत्र आता है बांग्लादेश में। वहाँ पर शुगमय दत्त रहते थे, उनकी पत्नी किरणमयी, बेटा सुरजन दत्त, बेटी माया के साथ में ये परिवार अपना रहता था और अपना फल फूल रहा था। लेकिन एक दिन इनकी 6 वर्ष की बेटी माया, जो कि स्कूल से लौट रही थी, उनका अपहरण कर लिया गया। लेकिन 2 दिन बाद में वो घर पर वापस आ गई। तो लज्जा उपन्यास में बस इतनी घटना घटित की दी गई है इसके संदर्भ में, है ना। तो दत्त परिवार को यहाँ पर इनको मेमन सिंह में धमकियाँ मिलने लग गई। तो दत्त परिवार इतना भयभीत हो गया, एक तो बेटी के गायब होने पर भयभीत था और साथ में धमकियाँ और मिलने लग गई। तो इन्होंने ये सोचा कि हम क्यों न ढाका में जाकर रहने लगें, चूँकि वो बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। तो और एक दत्त परिवार था, ये शुगमय दत्त, ये अपनी मातृभूमि बांग्लादेश से बहुत ही प्रेम करते थे। इसलिए वो किसी देश में, भारत या कई देशों में नहीं आना चाह रहे थे। तो उन्होंने ढाका को चुना और अपनी संपत्ति औने पौने दामों में बेचकर या छोड़कर वो ढाका में रहने के लिए आ गए। और लेकिन यहाँ ढाका में आने के बाद उनके प्रति हिंसा फिर भी जारी रही। ये सन 1992 की घटनाएं हैं, जिस समय पर 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंसक भीड़ ने मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, हिंदू परिवारों को प्रताड़ित करना और उनके प्रति हिंसा करना स्टार्ट कर दिया। नारियों के साथ में सामूहिक बलात्कार, अपहरण स्टार्ट हो गए और हिंदुओं की दुकानें और घरों को निशाना बनाया जाना प्रारंभ कर दिया। बस इसी का शिकार ये दत्त परिवार भी होने लगा। तो इसी बीच में सुगमय दत्त की पत्नी किरणमयी और बेटी माया कहती है
कि अपने पिता से कहती है कि चलो यहाँ से हम कुछ समय के लिए भारत चले जाते हैं। लेकिन सुगमय दत्त को अपनी मातृभूमि से बहुत लगाव था और वो धर्मनिरपेक्षता की बातें करते थे और कहते थे कि हमारे गली मोहल्ले के जो दोस्त हैं और समाज है, ये हमारी सुरक्षा कर लेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ उपद्रवी दत्त परिवार के दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और सुगमय दत्त और किरणमयी उनकी पत्नी ने उस भीड़ के खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो हिंसा करने से नहीं रुके। उन्होंने लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से सुगमय दत्त को और उनके बेटे सृजन दत्त को बुरी तरह से पीट कर हथमरा कर दिया और उनकी बेटी माया को अपहरण कर लिया। और अपहरण करने के बाद में उस लज्जा पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि उसके बाद में सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर तो उसकी मृत्यु के बाद में उसकी लाश ही मिलती है। तो ये सब उनके सामने इस प्रकार का कृत्य दत्त परिवार के ऊपर हिंसा हुई, ये उन्होंने लज्जा अपने उपन्यास में दर्शाया। और लज्जा उपन्यास में तस्मीर नसरीन ने ये भी बताया है कि चटगांव, खुलना, सिलट में हिंदू परिवारों के प्रति दंगा किए गए और जैसे ये कहानी दर्शाई गई है इसी प्रकार से हूबहू कहानी उनके प्रति हिंसा की कहानियां मौजूद हैं उसके अंदर उपन्यास में, है ना। इस प्रकार की अनेक घटनाएं चटगांव और खुलना और सिलट में हुई हिंदू परिवारों के साथ में। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इस लज्जा कहानी का शीर्षक है लज्जा। अब उस लज्जा उपन्यास में जो उन्होंने तस्मीर नसरीन ने दिखाया है, दर्शाया है, तो आखिर ये लज्जा है क्या, किसके प्रति, कौन लज्जा कर रहा है ना। तो ये लज्जा है, इसके लिए सुनो मैं बताता हूँ। यानी ये लज्जा है बांग्लादेश के बहुसंख्यक समाज की चुप्पी पर लज्जा और बहुसंख्यक समाज के हिंदू परिवार, बहुसंख्यक समाज द्वारा हिंदू परिवारों के ऊपर अत्याचार और क्रूरता, इस पर लज्जा, इस पर शर्म। राज्य की सरकार मूक दर्शक बनी रही, बांग्लादेश की सरकार मूक दर्शक बनी रही, इस पर लज्जा। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, इस पर लज्जा। प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, इस पर लज्जा। तथाकथित धर्मनिरपेक्षता, बुद्धिजीवियों का ढोंग, इस पर लज्जा। इसी प्रकार के करंट इशू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य वर्ल्ड डिकोड पर।